जिस दिन नमाज रोका गया था उस दिन हम लोगों ने चेयरमैन साहब से अफजल अब्बास साहब से बात भी की थी और तो वो यही फ़िरका कह के उन्होंने कहा कि नहीं अहले सुन्नत दूसरे लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखिए बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि अहले सुन्नत और शिया ये तफरका फैला रहे हैं अफजल अब्बास, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद सबके लिए एक है। अफजल अब्बास सुन्नी कह करके या फिर अहले सुन्नत जमात की नमाज नहीं होगी ये कह करके इनको नमाज से रोके हैं। इसका मतलब अफजल अब्बास से जिम्मेदार नहीं, ये सारे मेंबर जिम्मेदार है। और आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड में एक उलेमा है जो स्कॉलर कोटे से है, अमानत हुसैन साहब, जो गोपालपुर से ताल्लुक रखते हैं, जिनको अफजल अब्बास बेहुदा कह के बुलाते हैं। ये कह लीजिए अफजल अब्बास कहते हैं उनकी कोई औकात नहीं है, फिर भी उन्हीं के गोदी में जाकर के बैठे हुए हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। यहाँ नमाज रोकी गई है, वो खुद एक पेशेमाम रह चुके हैं और उनके जानकारी में ये है कि नमाज रोकी गई है और अभी तक उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला है। इसलिए ही इज़ ऑल्सो अकाउंटेबल। 50 से 51 लोग आते थे यहाँ। ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ब्लॉक बी में फजल इमाम कॉम्प्लेक्स है, इसमें 50 से 51 लोग। ये लिबर्टी वाले जितने बड़े बड़े शॉप है उनके बड़े बड़े शॉप के ओनर्स, क्योंकि अफजल अब्बास जब हम लोगों को फ़ोन किए तो बोले कि आपके लिए तो कोतवाली की मस्जिद है, आपके लिए बैंक रोड की मस्जिद है, तो जब आप लोगों को ये मस्जिद है तो यहाँ आप क्यों मस्जिद यहाँ नमाज़ पढ़ने क्यों आ रहे हैं? क्या सोच है इसमें? होटल बनाना है बस इनको, उतना चढ़ गया है। क्या बातें सही हैं और कुरान शरीयत और के हिसाब से वो सही और गलत के पैमाने पे नाप तोल नहीं रहे। 7 फ्लोर है, एक फ्लोर को बिल्कुल हमारे शिया भाई के बच्चों के लिए कंप्लीट एक फ्लोर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एक यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए उसका एक सेंटर खोलना चाहिए और उसमें इंशाल्लाह उसमें हम लोग पूरी टीम उसकी देखभाल करेंगे और उसमें मदद करेंगे और लोगों की मदद करने को जो करते हैं वो अल्लाह से आदो पैमान होता है और वसीयत के खिलाफ अगर कोई करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ेगा। यही वजह है कि फजल इमाम कम्प्लेक्स सेंटर पर बिल्डिंग होने के बावजूद भी आज ये बिल्डिंग मनहूस है और तरक्की नहीं कर रही। ऐसा महसूस होता है कि चंद लोग माफिया के तौर पर ये बैठ करके जो वक्फ की जायदाद है उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। उनको डरना चाहिए कि चंद दिनों की ज़िंदगी है, मौत सभी के साथ है। कि ये फजल इमाम जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं इसको आबाद नहीं होने की वजह यही है कि नमाज और आज़ादारी पे यहाँ रोक लगाई गई है। जब तक यहाँ नमाज बर्पा नहीं होगी, आज़ादारी बर्पा नहीं होगी, तब तक ये आबाद नहीं हो सकता है। ये बर्बादी के रास्ते पर जाएगा ही जाएगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ना जहाँ करबला के मैदान में लड़ाई होती रही, जंग होती रही, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ा, सर कटता रहा, नमाज नहीं छोड़ा। तो क्या इमाम बारगाह का बोर्ड लग जाने से वहाँ और नमाज के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा? नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आपको बता दें कि यहाँ का मामला कुछ दिन पहले हम लोगों ने उठाया था कि फजल इमाम में अफजल अब्बास ने नमाज रुकवाई है, लेकिन उसमें कुछ और भी हम लोग को सच पता चला है, क्योंकि जो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते थे आज वो हमारे साथ है। इन्होंने हमसे रब्ता किया और कहा कि हमें स्टेटमेंट देने को तैयार है कि आखिर क्या मामला है। सिर्फ अफजल अब्बास ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो यहाँ की कमेटी में जो भी मेंबर हैं या फिर जो मुतवल्ली है वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आइए बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद हसन इमाम, रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट। आप लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते थे? जी नमाज़ पढ़ते हैं। मेरे शॉप भी है सीटीसी फाउंडेशन का और इसमें कितने लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते थे? लगभग 50-60 लोग कम से कम नमाज़ पढ़ते थे। जुमा की भी नमाज हुई, हम लोग और शिया सुन्नी सब मिलकर हम लोग नमाज़ पढ़ते थे। मतलब शियों की नमाज होती थी और अहले सुन्नत भी नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल, शिया सुन्नी सब हम लोग मिलकर नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आप लोग को इस इलाके में यही एक मस्जिद है? इस इलाके में यही एक मस्जिद है और अभी बहुत परेशानी होती है जब से मस्जिद बंद हुई है। इतनी भीड़ रहती है कि हम लोग कहीं आगे जाके ग्रांड प्लाजा वगैरह में कहीं छोटी सी जगह है वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ना पड़ता है। आम लोगों को बहुत तकलीफ़ है। खुद बिल्डिंग में इस फजल इमाम में लगभग 2550 लोग हैं जिनको नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है। आप गौर करेंगे, आपको पिछले मामले में हम लोग ने बताया था कि ये प्राइम लोकेशन है पटना का, बिहार की राजधानी पटना का ये प्राइम लोकेशन है। इससे महंगी जगह कोई नहीं है और आसपास कोई मस्जिद बन नहीं सकती है प्राइवेट ज़मीन लेकर के। तो ये वफ़ की एक ज़मीन है, वफ़ की ज़मीन पर मस्जिद है, उसके बावजूद भी यहाँ नमाज़ नहीं होने दिया जा रहा। आपको बता दें कि इन लोगों को नमाज़ पढ़ने में कितनी दिक्कत हुई है, इससे पहले हम लोग आपको बता चुके हैं। और इस इलाके में जितने भी लोग काम करते हैं या फिर जिनकी शॉप है वो सारे लोग यहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे और नमाज रोक दी गई है। अच्छा, रोकने में किन किन का हाथ है, कौन रोका, कैसे, वो थोड़ा सा दर्शक को रोकने में जो मुतवल्ली पहले तो यहाँ जो केयर टेकर है, मैं केयर टेकर के भी बारे में बताना चाहूँगा। ये जब ये रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट है तो एक केयर टेकर यहाँ का मुसलमान होना चाहिए, गार्ड मुसलमान होना चाहिए, जिसको देख के लगे कि ये रिलीजियस ट्रस्ट है। नहीं है वो? नहीं, विपुल त्रिपाठी नाम है उसका। वो बिल्कुल वो समझिए कि वो बाहुबली टाइप से लगता। आप नोट कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहे हैं इसलिए क्योंकि एक मस्जिद में जो केयर टेकर है, जो मस्जिद पूरी बिल्डिंग है, मस्जिद इमाम बाड़ा है, जो भी ये प्रॉपर्टी का केयर टेकर है,
चाहे जो ले लीजिए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, आपको डिटेल में पहले बता चुके हैं, उसका केयर टेकर कोई मुसलमान नहीं है और मस्जिद भी उसी के अंडर में आती जो नॉन मुस्लिम है। यहाँ नॉन मुस्लिम की बात हो नहीं रही, लेकिन अगर समझ की बात कीजिएगा, मस्जिद और बारगाह को बेहतर एक मुसलमान ही समझ सकता है। इस मसले पे हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। और क्या डिटेल इसमें हुआ, क्या बताओ? तो ये मुतवल्ली का वो लेटर आया जब तक नमाज़ हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद 2 जुमा भी किया, 5 वक्त की नमाज़ भी होती थी। उसके बाद अचानक एक जुमा की नमाज़ के बाद उस पर ताला लग गया और बोर्ड हटा के, बैतुस्सलात का बोर्ड हटा के इमाम बारगाह का बोर्ड लग गया। इमाम बारगाह के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ना, जहाँ करबला के मैदान में लड़ाई होती रही, जंग होती रही, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ा, सर कटता रहा, नमाज नहीं छोड़ा, तो क्या इमाम बारगाह का बोर्ड लग जाने से वहाँ और नमाज के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा? हम लोग सारे भाई हम तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग आइकन है हिंदू मुस्लिम एकता का और शिया सुन्नी एकता का, ये आइकन है, इंशाल्लाह बनेगा। और ये हम तो ये कह रहे हैं कि बल्कि ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग, अभी तो मामला सब जुडिस्ड है, 1 फ्लोर को छोड़ के बाकी सवारा कि यहाँ 7 फ्लोर है, 1 फ्लोर को बिल्कुल हमारे शिया भाई के बच्चों के लिए कंप्लीट एक फ्लोर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एक यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए उसका एक सेंटर खोलना चाहिए। और उसमें इंशाल्लाह मैं उसमें हम लोग पूरी टीम उसकी देखभाल करेंगे और उसमें मदद करेंगे और लोगों की मदद करने को करेंगे, बल्कि पूरे स्टेट से जो भी हमारे शिया भाई के बच्चे हैं या जो ये हैं, और प्लस ये शिया क्यों, माइनॉरिटी नहीं, ठीक है, अगर ये आबादी हम यहाँ करेंगे, यहाँ अगर आबादी का, और मेरे जानने में यहाँ लगभग 10 फ्लैट आसपास में मेरे जानने में है जो हमारे शिया भाइयों का, लेकिन जब मस्जिद खुली रहेगी और पीसफुल रहेगा, किसी को जाने का परमिशन रहेगा, तब तो यहाँ तो लगता है कि उस बिल्डिंग में जाने ही नहीं दिया जाता है, इतनी सिक्रेसी है, इतना यही है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ आपको नमाज पढ़ने से रोका गया तो यहाँ एक कमेटी आपको पता होगा जिसमें 4 मेंबर, कोई मेंबर इसमें कभी आया? कभी कोई मेंबर नहीं आया। जिस दिन नमाज रोका गया था उस दिन हम लोगों ने चेयरमैन साहब से, अफजल साहब से बात भी की थी, और तो वो यही फ़िरका कह के उन्होंने कहा कि नहीं, अहले सुन्नत दूसरे लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखिए, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि अहले सुन्नत और शिया ये तफरका फैला रहे हैं अफजल अब्बास, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद सबके लिए एक है। अफजल अब्बास सुन्नी कह करके या फिर अहले सुन्नत जमात की नमाज नहीं होगी ये कह करके इनको नमाज से रोके हैं। आपको बता दें कि इनका कहना है कि कोई मेंबर सामने नहीं है। मेंबर भी यहाँ 4 हैं, कमेटी में 4 मेंबर हैं। गुलाम हुसैन है जो बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। आपको बता दें कि एक आसिफ इमाम है जो नए मेंबर बने हैं, वो भी कुछ नहीं बोले। आरिफ मिर्ज़ा साहब है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है मेंबर, वो भी कुछ नहीं बोले। और एक मोहतरमा भी है जो बीच में कुछ एक्टिव दिखी थी, लेकिन उनका भी यहाँ रोल नहीं रहा। इसका मतलब अफजल अब्बास से जिम्मेदार नहीं, ये सारे मेंबर जिम्मेदार है। और आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड में एक उलेमा है जो स्कॉलर कोटे से है, अमानत हुसैन साहब जो गोपालपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको अफजल अब्बास बेहुदा कह के बुलाते हैं। ये कह लीजिए अफजल अब्बास कहते हैं उनकी कोई औकात नहीं है, फिर भी उन्हीं के गोदी में जाकर के बैठे हुए हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। यहाँ नमाज रोकी गई है, वो खुद एक पेशेमाम रह चुके हैं और उनकी जानकारी में ये है कि नमाज रोकी गई है और अभी तक उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला है, इसलिए ही इज़ ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर दैट। आपको बता दें कि यहाँ जो नमाज रोकी गई है, वजह क्या है? मतलब बिल्डिंग का यूज़ क्या कर रहे हैं कि किसकी वजह नमाज रोकी? क्योंकि आपको कुछ पता है? बिल्डिंग का इस्तेमाल ये लोग होटल बनाने के लिए कर रहे हैं। मस्जिद इमाम बारगाह का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन वो आने जाने का नहीं है, उसमें कोई आते जाते ना शियाई आने जाने का है ना सुन्नी के आने जाने का है। और टोटल 26,000 स्क्वायर फीट की 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, जिसको मस्जिद के लिए, इस्लामिक लाइब्रेरी के लिए और तमाम चीज़ें जो वक्फ के लिए लिखी गई हैं, उसके वक्त में जो मैंने जिनकी ज़मीन थी उनकी जो ख्वाहिश थी कि मेरी ज़मीन पर यह किया जाए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ज़मीन नहीं दी, लेकिन उन्होंने आम मुसलमानों को ये हक़ समझा कि आम गरीब मुसलमानों को इनको हम ये ज़मीन देंगे तो ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो सारा पर्पस जो आदमी अपनी ज़मीन दे करके गया, उसकी वाकिफ़ की मंशा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वाकिफ़ की मंशा का कोई ख्याल नहीं है इनको अपने बिज़नेस की परवाह है। अब इनकी क्या सोच है इसमें, होटल बनाना है बस, इनको उतना चढ़ गया है। क्या बातें सही हैं और कुरान शरीयत और के हिसाब से वो सही और गलत के पैमाने पर नाप तोल नहीं रहे हैं। सर क्या लग रहा है यहाँ होटल तैयार हो जाएगा, होटल बनेगा? क्योंकि ये तो कोर्ट में मामला है, लेकिन कोर्ट का भी जो मैं खुद पटना हाई कोर्ट का रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ और मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि लोगों को सही वक्त पर इंसाफ नहीं मिलता है। कोर्ट भी, वक्फ ट्रिब्यूनल भी इसको डिले कर रहा है। मुझे अफसोस के साथ मैं बल्कि अपील करता हूँ कि वक्फ ट्रिब्यूनल इसको तुरंत फाइनल करे और इस बिल्डिंग को जिस पर्पज़ के लिए है, लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए, मस्जिद के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए, इसको लेकिन बात चल रही है कि यहाँ होटल बनाने का काम चल रहा है, इसकी वजह से नमाज रोकी गई है। जी बिल्कुल यही है।
एक फ्लोर में साहब, एक फ्लोर को फ्री रखा गया, एक फ्लोर के एक कोने में समझिए आधे में मस्जिद के लिए दिया गया। और उसमें भी क्योंकि अब लोगों ने जो होटल बनाने जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ अगर अल्लाह की आवाज़ बुलंद होगी, नमाज अजान होगा, नमाज होगी तो मेरा होटल नहीं चलेगा, इसलिए खासकर नमाज को रोका गया स्ट्रेटजी के तहत। इसके पीछे ये लगा, और इसके पीछे सारी पूरी जो टीम है वो सब लोग इसके पीछे है। तो आप सुन रहे हैं जो मामला रोका गया है, नमाज का रोका गया है मामला, वो सिर्फ और सिर्फ होटल के लिए है। लेकिन अगर वक्फनामा यहाँ का उठा करके देखिएगा तो पूरे वक्फनामे में होटल की या फिर कोई ऐसी बात नहीं है जो आप पूरी बिल्डिंग किसी को दे दें। एक बिल्डिंग में मस्जिद तो एक बिल्डिंग में इमाम बारगाह, तो एक बिल्डिंग में गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, लाइब्रेरी और या फिर कोई हॉस्पिटल अगर इसमें खोलना चाहते हो वो खोल सकते हैं, ऐसा कुछ जिक्र है। लेकिन वक्फनामे से हट करके यहाँ काम किया जा रहा है। और कोई मसला? और ये सबसे बड़ा मसला है सर कि वक्फ के अच्छे खासे शेयर को हम कम से कम 10 लोगों को बेचा गया, क्योंकि वक्फ फी सबीलिल्लाह है। कोई भी मुतवल्ली, अच्छा यहाँ मतलब बेचा भी गया है? जी बेचा गया, वक्फ के शेयर को बेचा गया। वक्फ को जैसे 45% है, उस 45% में से कुछ परसेंट बाज़ाब्ता बिल्डर को खड़ा करके बेचा गया ताकि बिल्डर, मुतवल्ली और बोर्ड इसमें हिस्सा ले सके। क्योंकि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो हम लोग को मामला है कि ये जो मामला ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में गया था तो हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि 45 और 55 ये रेशियो हुआ था कि 55 बिल्डर के हक में गया था, 45 बोर्ड के पास। 45 में से आप बता रहे हैं 45 में से मैंने बेकार, क्योंकि जो बेचारा जो मासूम आदमी है उसको क्या पता है, जो बाहर के इन्वेस्टर उनको पता नहीं, उनको डाक में रखा गया, कहीं भी कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं दिखाया जाता, बस सीधे उनको लाके बुक कर गया। इस पर ये इतनी सारी चीज़ है कि इस बिल्डिंग में बाज़ाब्ता एक हाई लेवल कमेटी का गठन होना चाहिए कि कितने, हमको लगता है कि फजान साहब हमको लगता है कि कम से कम 20 आदमी से पैसा लिया गया, जिसको ना दुकान दी गई ना ऑफिस दिया गया, और प्लस कम से कम 10 लोगों से अच्छे VIP जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, सबके पास ये वक्फ के 45% में से कुछ हिस्सा बेचा गया और उसको बाज़ाब्ता उसका पैसा ये सब लोग मिलके इन लोगों ने खाया है। और आज उस सारे लोग बेचारे परेशान हैं, अपना पैसा लगा दिए, पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी, वो सारे लोग आज परेशान हैं। उन पर नोटिस हो रही है, उन पर केसेस हो रहे हैं, वो सारे लोग परेशान हैं। उनको सही इंसाफ मिलना चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ पूरे। फोटोग्राफ भी आप दिखा रहे थे, कुछ फोटोग्राफ भी लेकर के आए थे? जी, ये फोटोग्राफ है। हम लोग नमाज पढ़े, 50 से 51 लोग आते थे यहाँ। ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ब्लॉक बी में फजल इमाम कॉम्प्लेक्स है, इसमें 50 से 51 लोग, ये लिबर्टी वाले, जितने बड़े शॉप है उनके बड़े शॉप के ओनर्स। क्योंकि अफजल अब्बास जब हम लोगों को फ़ोन किए तो बोले कि आपके लिए तो कोतवाली की मस्जिद है, आपके लिए बैंक रोड की मस्जिद है, तो जब आप लोगों को ये मस्जिद है तो यहाँ आप क्यों यहाँ नमाज़ पढ़ने क्यों आ रहे हैं हमारे पास में? और भी फ़ोटोज़ है। तो हम ये कहेंगे ना, अफजल अब्बास या शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक ही बिल्डिंग में तो दोनों है हज हाउस में, आप आके क्यों नहीं कोतवाली मस्जिद में हाल देखते हैं कि हम मिट्टी पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। मस्जिद भी वहाँ 3 फ्लोर नहीं है कोतवाली मस्जिद की, जितनी पार्किंग में गाड़ी आती है कोतवाली मस्जिद में उसको पार्किंग की जगह नहीं है। तो वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे 50, 60, 51, 100, 200 लोग जो भी, तो उनको कुछ भी पता नहीं है कि सलाद का बोर्ड आप लोगों ने लगाया था? नहीं, वो बोर्ड की तरफ से लगा था। अच्छा, बोर्ड की तरफ से पहले ये लगा गया? जी, ये बोर्ड ही की तरफ से इमाम बारगाह का लगा। ये बैतुल सलात का बोर्ड पहले से लगा हुआ था, इसी को देख के हम लोग वहाँ नमाज खाना है करके नमाज पढ़ने जाना शुरू किए। जब 2 जुमा हो गई, हमारी 5 वक्त की नमाज शुरू हो गई, लोग आने लगे, जुमा में 50-51 लोग होने लगे। उसके बाद बैतुल सलात को हटा करके इमाम बारगाह करा दिए। ये पूरे इमाम साहब आए थे, ये नमाज हो रही थी और जब पूरे ये फ्लोर पूरा भर जाता था। ये इमाम बारगाह जो लगाया है, इसके बाद इमाम बारगाह का लगा। ये है फर्स्ट 26/3/2021 को हम लोग यहाँ बैतुल सलात नमाज पढ़े यहाँ पे, और 9/4/2021 को इसको इमाम बारगाह करके अफजल अब्बास ने बंद करवाया है। अच्छा, वो डायरेक्ट नमाज बंद करवाया। कितनी बेशर्मी की बात है कि नमाजियों को नमाज से रोका गया। आपको बता दें कि एक शिया मस्जिद सब्ज़ी बाग में भी है। सब्ज़ी बाग की बात किया जाए तो वहाँ एक मस्जिद है और बाकायदा रमज़ान के वक्त में दोनों फ़िरक़ों की बाजमात नमाज होती है। एक मस्जिद में जो नमाज होती है वो शिया समुदाय के लोग पढ़ते हैं और अहले सुन्नत लोग जो हैं एक इमाम बारगाह बगल में वहाँ जमात होती है मिल करके। अक्सर कई वर्षों से चला आ रही है, कोई नई बात नहीं है। अगर यहाँ कोई नमाज़ पढ़ रहा है, नमाजी आकर के नमाज़ पढ़ रहा है वफ़ की प्रॉपर्टी पर, तो आखिर इन्हें तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ बस इतनी सी है कि अगर नीचे नमाज होगी, अल्लाह की अज़ान होगी, नमाज के लिए बुलाया जाएगा, तो होटल कैसे चलेगा? और आप बेहतर जानते हैं कि होटल में क्या क्या होता है। इसकी वजह से ही बस प्री प्लानिंग, अपने मफाद के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नमाज को रोका गया है। आपको बता दें कि नमाज ही नहीं, आज़ादारी पे भी ख़तरा मंडरा रहा है, क्योंकि गुलजार बाग का मामला भी हम लोगों ने उठाया था, वहाँ भी एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की बात चल रही है। आपको बता दें कि ये फजल इमाम जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं,
इसको आबाद नहीं होने की वजह यही है कि नमाज और आज़ादारी पे यहाँ रोक लगाई गई है। जब तक यहाँ नमाज बर्पा नहीं होगी, आज़ादारी बर्पा नहीं होगी, तब तक ये आबाद नहीं हो सकता है। ये बर्बादी के रास्ते पर जाएगा ही जाएगा। और एक बात और, हमारे भाई साहब ने कहा कि ये सिर्फ यहाँ पटना के लोगों के लिए नहीं, लोकल लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए। क्या कह रहे थे आप, थोड़ा? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग भी कभी बैंगलोर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम पहले मस्जिद टच करते हैं, जाकर के नमाज पढ़ते हैं, अगल बगल की आबादी से बातचीत करते हैं, हम 2 मिनट के अंदर में कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ पे। इसी तरह से ये बिल्डिंग है कि ये मस्जिद जहाँ पर जो बिल्डिंग है वक्फ की, ये किसी मोहल्ले की कि कहीं दूर इलाके से छुपी हुई मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद पे हक पूरे बिहार के लोगों का है, बल्कि पूरे इंडिया से जो भी लोग राजधानी है पटना की, यहाँ रेलवे स्टेशन पे जो आते हैं ना यहाँ पे, इनके लिए ये मस्जिद अगर एक्टिव रहेगी 24 घंटा और खुली रहेगी, वक्फ की तरफ से यहाँ एक आदमी होगा, एक शिया आलिम को रखिए, आप मौज़िन को रखिए, मस्जिद खोलने और बंद करने वाले को रखिएगा, तो लोगों के लिए सहूलत बनेगी। पटना सेंट्रल मॉल में रमज़ान का वक्त होगा, पूरे जगह से लोग आते हैं, शेखपुरा से, बीटा से, कहाँ से लोग आएंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे रमज़ान की, उसके बाद जाकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी तरावी कर सकते हैं। ये सारे इसकी चीज़ की फैसिलिटी है। तो सिर्फ ये मस्जिद ये यहाँ के फ्रेजर रोड के लोगों के लिए नहीं है, बिहार से कहीं से लोग आए, किशनगंज से आते हैं, दरभंगा से आते हैं लोग, दूर दराज से, उनके लिए सहूलत की जगह है ये मस्जिद। इस बात को शिया वक्फ बोर्ड हो और क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, कहने के लिए अलग है, दोनों की तो बिल्डिंग एक ही है, तो दोनों आप हमारे सहूलत के लिए सोचें। मस्जिद जब खुली होगी तो आमतौर से कोई भी वहाँ जा कर के अपना नमाज वगैरह पढ़ के और तो इलाके के अंदर में मतलब आने तो एक हम सहूलत पैदा कर सकते हो। बेशक बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, आपको बता दें एक बात, अफजल अब्बास अगर इस न्यूज़ को सुन रहे हैं तो वो गौर से इस बात को सुनेंगे कि भाईजान ने वो कहा कि दोनों बोर्ड ही एक बिल्डिंग में है, हज भवन की बिल्डिंग में है। हज भवन में अहले सुन्नत जमात की नमाज होती है और हज भवन में शिया लोग भी जाकर के नमाज पढ़ते हैं। वहाँ कोई फ़िरका, वहाँ कोई तफरका नहीं होता है। यही सीख उनको लेनी चाहिए। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ जब तफरका नहीं होता है तो वहाँ ये मार्केट में आकर के ये शिया सुन्नी का तफरका क्यों फैला रहे हैं, वही मस्जिद को लेकर के। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप बिल्डिंग के अंदर में जो लोग होटल बनाना चाह रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप मुसलमानों की हालत आज पूरे में जाकर के, हमको क्या हालत है हमको सबको पता है। आप इस पटना के मेन जगह पे आप अगर यहाँ पे होटल बनाते हैं तो हमारे नौजवानों को क्या पैगाम जाएगा। अफजल अब्बास उस दिन फ़ोन हुआ तो बात करके हमको क्या बोले कि आपको कोतवाली मस्जिद है वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लीजिए, आपको बैंक रोड की मस्जिद है वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लीजिए। तो हम भी उनको बोलेंगे कि आप यहाँ होटल क्यों बना रहे हैं, आपको जाके मौर्य होटल है वहाँ जाके शादी कर लीजिए, शादी का प्रोग्राम कर लीजिए, आपको चाणक्य होटल है आप वहाँ जाके शादी का प्रोग्राम कर लीजिए। तो ये बहानेबाजी उनकी नहीं चलेगी। जिस काम के लिए वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक यहाँ पे काम होना चाहिए, ये हमारे कहने का है। और जो खालिद अजीम वगैरह जो लोग हैं हमारे सब भाई हैं, लेकिन ये जो मस्जिद की जगह पे यहाँ होटल बनाने का हम ये कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ना इसमें इस्लामिक लाइब्रेरी बनाओ, पूरे मुसलमानों में अच्छा पैगाम जाएगा, यूपीएससी बीपीएससी के लिए या बिजनेस लाइन से इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को पैदा करने के लिए, है ना, कि जो अपनी कंपनी सेटअप करे, ऐसे ऐसे फ्लोर्स पे वो ट्रेनिंग देने के लिए आप इस जगह को इस्तेमाल करोगे तो पूरे मुसलमानों में एक अच्छा पैगाम जाएगा। ये होटल की ज़रूरत नहीं है हमको आज। जी बेशक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जो वाकिफ़ ने की जो मंशा थी उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये वक्फ भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहती है कि वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। जो वक्फनामे में लिखा है उससे हट करके कोई भी बात नहीं हो सकती है। ये सेंट्रल मॉल बना हुआ है, इसकी जो आखिरी फ्लोर है वो देखिए बंद है, क्योंकि उसमें प्रॉपर परमिशन नहीं था, वो बंद है। लेकिन किन हालात में ये दो महीना मतलब 2 साल पहले ये पटना पैलेस बन गया, जो आम लोगों की यानी जितने भी बिल्डिंग में लोगों ने ख़रीदा है वो सबकी चीज़ है। लेकिन इसको बिल्डर ने किस तरह बगैर परमिशन लिए बनाया, परमिशन लेके बनाया, पर बहुत कंट्रोवर्सी है, इसमें भी लोगों ने केस किया हुआ है। इमाम साहब आप ये नमाज आप ही पढ़ाते थे? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नदवी हुआ। मैं तंजीम तहरीक इमाम मसाजिद ऑल बिहार पटना ज़िला सदर हल्का के मैं सदर हूँ और तंजीम तहरीक इमाम मसाजिद के मेंबर हूँ। अभी फ़ज़ल इमाम कम्प्लेक्स का ये जो मामला है बहुत दिनों से चल रहा है और वाकई जिस तरह से यहाँ जो हालात पैदा और प्रॉब्लम किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि चंद लोग माफिया के तौर पर ये बैठ करके जो वक्फ की जायदाद है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। उनको डरना चाहिए कि चंद दिनों की ज़िंदगी है, मौत सभी के साथ है। आप अपनी मफाद के खातिर, ज़ाती मफाद के खातिर पूरी कौम की इज्तिमाइयत की, बल्कि मैं कहता हूँ देश और मुल्क और स्टेट को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वक्फ की जायदाद है, अगर जिस तरह से इस्लामिक लाइब्रेरी हो या मस्जिद हो और इस तरह से वहाँ मेंबर मेहराब से अच्छी बात होगी, मुल्क कौम के लिए भी फ़ायदे होंगे और इंसानियत का पैगाम दिया जाएगा। इसलिए मैं तमाम इस तरह से जो लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आपके चैनल से जो पब्लिक चैनल है और
मैं आप हजरात को भी मुबारकबाद देता हूँ, इस चैनल को बिलखुसूस है कि आप वक्फ़ की जायदाद के सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं, बिलखुसूस फ़ज़ल इमाम कम्प्लेक्स को। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए से कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जो वाकई कब्रिस्तानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वक्फ़ की जायदाद के लिए जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उसमें एक कोशिश ये भी होनी चाहिए कि फ़ज़ल इमाम कम्प्लेक्स के सिलसिले में ज़ाती तौर पर ये वक्त निकाल कर इस पर वो गुफ्तगू करें माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के जो मेंबरान है शिया वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के या फ़ज़ल इमाम कम्प्लेक्स के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको फ़ौरन बुला करके वहाँ से हालात से वाकिफ़ हो करके और जो वाकिफ़ की जायदाद वक्फ करने के जो मनसा था, और आपको बता दूं कि वसीयत डायरेक्ट जो करते हैं वो अल्लाह से अहद पैमान होता है और वसीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ेगा। यही वजह है कि फ़ज़ल इमाम कम्प्लेक्स सेंटर पर बिल्डिंग होने के बावजूद भी आज ये बिल्डिंग मनहूस है और तरक्की नहीं कर रही, जबकि इसके बगल में सेंट्रल मॉल है, इसके सामने दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जो खूब आबाद हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वसीयत करने वाले के दिल को और रूह को उनको ये तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। इसलिए अल्लाह से डरे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल से मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को, गद्दारों को फौरन भगाएं, इसलिए कि आपकी भी बदनामी हो रही है कि माननीय बिहार को एक बेहतर मुख्यमंत्री दिया गया जिन्होंने वक्फ के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए इस वक्फ की जायदाद को बचाएं, बिलखुसूस फ़ज़ल इमाम कम्प्लेक्स के लिए अपनी ज़ाती दिलचस्पी मुख्यमंत्री जी ले। नीतीश कुमार जी बोले थे बहुत उम्मीद से अफजल अब्बास को बैठा रहे कि वक्फ को ये बचाएंगे। नीतीश जी की हम सब तारीफ करते हैं, बहुत सारे बोले उन्होंने, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके नीचे के लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का तो उनको बेचारे रिपोर्ट हो नहीं पाता है। उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, उन्होंने क्या मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीचे के लोग जो हमारे अपने बीच के लोग हैं या जो जिनको ये दर्द नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है, वो उनका कारनामा है कि ये तरह तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ज़बानी सुना यहाँ के अवाम की जो नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ रुकवाने में सिर्फ अफजल अब्बास का हाथ नहीं है, बल्कि यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी में जो मेंबर हैं, गुलाम हुसैन हो, मैं सारे मेंबर का नाम लेता हूँ, गुलाम हुसैन हो जो कई वर्षों से हैं, अमानत हुसैन साहब जो एक खुद आलिम दीन है और पेश इमाम है, उनके नज़र से ये बात चली गई, अभी तक उनका कोई आपत्ति या उनका विरोध दर्ज नहीं हुआ है। आरिफ साहब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है, उनकी भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, और आसिफ साहब जो सरकार के माध्यम से आए हैं, सोशल वर्कर के बनकर के आए हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उनका भी कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ। और एक मोहतरमा है जो कुछ दिनों एक्टिव दिखी थी, उनका भी कोई रोल इसमें नहीं रहा। और यहाँ की जो मुतवल्लियाँ हैं ये सारे काउंटेबल हैं नमाज को रुकवाने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी आमदनी, एक मोटी आमदनी होती, इनकम होती है, जिसको लेकर के यहाँ ऐसा काम किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर कोई मुद्दा आपकी नज़र में आता है तो उसको हमारे बीच शेयर कीजिए।